हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम चाल दूरी का क्वेश्चन नंबर 15 से बताने के लिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है तथा उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 177 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? जब देखिए रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है तो हम क्या करते हैं, दोनों लंबाई को जोड़ते हैं। और कोई भी लंबाई जो होती है वो क्या होती है, मतलब लंबाई एक प्रकार की दूरी होती है। तो लिखिए 123 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 177 मीटर लिखिए पुल की लंबाई। जब दोनों को जोड़ेंगे या कुल दूरी जो है यह आ जाएगा 300 मीटर। और चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हम मीटर प्रति सेकेंड बदल देते हैं। एगो कंसेप्ट बताए थे, चाल को यदि हम मीटर प्रति सेकेंड बदलते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये हम बताए थे, तब जाके ये मीटर प्रति सेकेंड में बदलता है। तो यहाँ जो है हम वही अप्लाई करेंगे। चाल बराबर लिखेंगे 40 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, अब 2 से काटेंगे इसको 9 बार में और 2 से काटेंगे इसको 20 बार में। 20 पंचे होता है 100 और 100/9 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यह हुआ चाल। दूरी दिया हुआ है 300 मीटर, तो हम क्या करेंगे, समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी लिखेंगे 300 मीटर, 300 मीटर। और ये देखिए दूरी इसमें क्या है, एक्चुअली में मीटर में है, इसमें भी मीटर में है, और समय जो भी आएगा सेकेंड में आएगा। तो चाल लिखे 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है इसको लिखेंगे 300/100 गुना 9, और मीटर से मीटर को काट देंगे तो ये सेकेंड ओनली फॉर लिखेंगे। 100 में इसको 300 से काटे 3 बार में, तो ये हो गया 9 तिया 27 सेकेंड। अब इसमें यहाँ समय लिखेंगे। एक बार और इस सवाल को समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में था 123 मीटर लंबा रेलगाड़ी था, रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर था और चाल दिया हुआ था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुल की लंबाई दिया हुआ था 177 मीटर। तो उससे पार करने में कितना समय लगेगा? हम क्या किए, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ दिए तो वह 300 मीटर, और चाल दिया हुआ था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को मीटर प्रति सेकेंड बदले तो 5/18 से गुना किए, वह 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय निकालें। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम क्या किए, दूरी को ऊपर लेके 300 मीटर और चाल को नीचे रखे, तो 100/9। 9 जो है ऊपर गया, ये चूँकि ये नीचे है तो ऊपर गया, तो 100 से काटे 3 बार में, 3 गुना 9 अर्थात 27 सेकेंड की इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 2 समांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियों क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिशील है, तो बताए कि कितने समय बाद बीच की दूरी 63 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जब चलता है तो हम क्या करते हैं, चाल का अंतर करते हैं। तो देखिए, जब यहाँ लिख देते हैं, नोट में नहीं बताए हैं, तो जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में, मतलब नोट में करके लिखते हैं, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में, जब दो रेलगाड़ी एक ही
दिशा में हो तो चाल का अंतर करते हैं। जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो तो चाल का अंतर करते हैं। चाल का अंतर जिसका स्पीड ज़्यादा रहता है और ज़्यादा स्पीड वाले से कम स्पीड वाले को कम मतलब घटाते हैं। तो यहाँ देखिए वैसा ही है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है और एक चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तब लिखेंगे चाल बराबर लिखेंगे 55 km प्रति एच, 55 km प्रति एच माइनस 46 किलोमीटर प्रति घंटा। जब घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको घटाए तो अब देखिए बीच की दूरी 63 किलोमीटर हो, क्यों घटाए ये बताते हैं। जब कोई एक रेलगाड़ी है 55 की चाल से चलेगा 1 घंटे में 55 किलोमीटर, यदि ये भी गाड़ी 46 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे में जो है दूरी 9 किलोमीटर ही ज़्यादा तय कर रहा है, इसलिए चाल का अंतर कर रहे हैं। तो 63 किलोमीटर दोनों गाड़ी के बीच की दूरी आने में कितना समय लगेगा। जब 1 घंटा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो इससे हम देखिए दूरी लिखे 63 किलोमीटर, तब इससे हम समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर लिखे दूरी बटे चाल। तो दूरी है 63 किलोमीटर और चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 9 से काटेंगे 63 को 7 बार में कटेगा तो इसका हो जाएगा 7 घंटा आंसर। तो एक बार और समझा देते, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चाल का अंतर किए, 55 में से 46 को घटाए थे कि ये भी चाल था ये भी चाल था, अंतर किए तो यह हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ था 63 किलोमीटर। इससे समय निकाले, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इससे करके इसे समय निकालिए, यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर जा रही है। दूसरी 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर जा रही है। बताए कि एक दूसरे को पार करने में दोनों को कितना समय लगेगा। देखिए एक पूरब की ओर जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, एक पश्चिम की ओर जा रहा है, अर्थात विपरीत दिशा हुआ। 16 हम बताए थे क्वेश्चन में, जब गाड़ी एक ही दिशा में जाए तो चाल का अंतर करते हैं। अब गाड़ी इसमें विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल का योग करेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट गाड़ी का जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब गाड़ी विपरीत दिशा में जाए तो चाल का क्या करते हैं, योग। तो लिखेंगे चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये गाड़ी है 100 मीटर लंबी, दूसरी गाड़ी है 50 मीटर लंबी। तो दोनों दूरी तो हर हमेशा जुड़ता है, दूरी सदैव एक दूसरे में जुड़ता है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे क्रॉस कर रहा है तो दूरी 100 मीटर ये प्लस दूसरी गाड़ी का है 50 मीटर, जोड़ेंगे तो ये होगा 150 मीटर। अब देखिए यहाँ चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी है मीटर में। चाल को हम मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे। जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। तो लिखेंगे 90 गुना 5/18, उसके बाद लगाएंगे मीटर प्रति सेकेंड। चूँकि यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, 18 से 90 को काटे 5 बार में तो ये होगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है समय बराबर सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल होता है, यहाँ दूरी जो 125 मीटर, दूरी जो है 150 मीटर है तो दूरी बराबर लिखेंगे 150 और समय बराबर लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखें, समय बराबर लिखेंगे, चाल बराबर लिखेंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए दूरी बराबर हुआ 150, चाल जो है 25 मीटर प्रति सेकेंड है। 25 से
150 को 6 बार में काटे तो ये हो गया 6 सेकेंड। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और बता देते, जब गाड़ी विपरीत दिशा में रहे तो चाल का योग किए, 60 और 30 को जोड़े 90 लिखे, और दूरी दोनों गाड़ी की लंबाई को जोड़े तो 150 मीटर हुआ। और चाल को क्या किए, 5/18 से इसलिए गुना किए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते थे। ये हुआ 25 मीटर प्रति सेकेंड। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी 150 मीटर दी हुई थी और चाल जो है 25 मीटर प्रति सेकेंड निकाले तो भाग दिए तो ये हुआ 6 सेकेंड इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील है। तो पहले हम बता दिए थे कि जब गाड़ी एक ही दिशा में हो तो चाल का अंतर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब घटाएंगे तो ये होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक दिशा में तो एक दूसरे को पार करने में, इन्हें एक दूसरे को पार करने में 54 सेकेंड लगाते हैं। तो देखिए समय दिया हुआ है 54 सेकेंड। अब जो है अगर एक गाड़ी की लंबाई 125 मीटर है तो पहली गाड़ी के जो लंबाई है, दूरी लिखे 125 मीटर। गाड़ी जब एक दूसरे को पार करता है दूसरी भी गाड़ी तो कहता है दूसरी गाड़ी की लंबाई निकाले। दूसरी गाड़ी की लंबाई पता नहीं है, उसको x मान लिया, x जोड़ना होगा। देखिए सबसे पहले चाल और समय की मदद से हम दूरी निकालेंगे। यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो दूरी निकाल के दूरी बराबर दूरी करें। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन यह है कि चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय है घंटा सेकेंड में। तो इसको क्या करेंगे, चाल को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बताए थे 5/18 से गुना करते हैं तो यह मीटर प्रति सेकेंड में बदला जाता है। जब हम 15 को 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 18 को 6 बार में कटेगा। तो इसको लिखेंगे तो 25/6 ये हुआ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हमें चाल प्राप्त हो गया। ये जो है ये डब्बा में बनाए हैं, ये चाल अलग में किए। ये चाल है 25/6 मीटर पर सेकेंड। इसको समझने के लिए ये घेर दिए हैं। अब देखिए चाल पता है और समय पता है। चाल समय है सेकेंड में और चाल है मीटर पर सेकेंड में। इससे हम दूरी निकाल लेंगे तो दूरी बराबर दिया हुआ है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। तो यहाँ चाल दिया हुआ है कितना, 25/6 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया हुआ है 54 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड को सेकेंड से काटे, 6 से काटे 54 को 9 बार में तो ये दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर जो लिखेंगे 25 गुना 9 तो ये होगा 225 मीटर। तो देखिए दूरी तो निकल गया 225 मीटर। देखिए फर्स्ट गाड़ी की लंबाई था। अब यहाँ क्या करेंगे, ये कंडीशन इस दोनों की मदद से दूरी निकालें तो दूरी तो 225 मीटर तय होती है। तो क्या करेंगे, दूरी बराबर दूरी करेंगे अर्थात 125 मीटर प्लस x कर देंगे बराबर लिखेंगे 225 मीटर। अब x बराबर लिखेंगे 225 मीटर माइनस 125 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 100 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और बता देते इस सवाल को। चाल दिया हुआ था 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब गाड़ी क्या होता है एक ही दिशा में गतिशील था तो चाल का अंतर किए और समय दिया हुआ था 54 सेकेंड। 54 सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड में बदले तो ये 25/6 मीटर प्रति सेकेंड आया और समय 6 सेकेंड में इसमें भी है और इसमें भी है। तो इससे इस दोनों के मदद से हम जो है दूरी निकालें। दूरी यहाँ निकाल ले, यहाँ पे जो है सूत्र के मदद से ये दोनों के मदद से हम निकाले हैं। ये इसके और इसके मदद से हम यहाँ दूरी निकालें और दूरी पहला दूरी बराबर चाल गुना समय किए तो 225 मीटर आया। तो पहला जो दूरी था एक गाड़ी की लंबाई दिया हुआ था, दूसरा का नहीं दिया हुआ। तो दूरी तो हर हमेशा जोड़ते हैं। 125 प्लस x बराबर 225 लिखे। प्लस में था उधर लेफ्ट साइड गया, मतलब लेफ्ट साइड में था राइट साइड में गया माइनस हुआ। तो इसका दूसरी गाड़ी की जो लंबाई हुआ वो हुआ 100 मीटर।
थैंक यू। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें।